रिझ्यूम. हा, सो समजा कुठला ऑब्जेक्ट बनवला तू, काय झालं याच्यामध्ये? पुढे एडिट पॉली. ठीक आहे, मॉडिफायर टाकेल. हे दोन डिफरन्स वापरून बघितलं सगळ्या लोकांनी की काय फरक आहे याच्यामध्ये? कि एडिट पॉली मॉडिफायर में और एडिट पॉली कन्वर्ट करने में क्या डिफरेंस आता है, वो चेक किया क्या? बोला एकानेच केला, बाकी लोकांनी नाही. हा, पुढे शॅम्पर मॉडिफायर टाकलं का तू? अच्छा, हा थोडा फरक आहे त्याच्यामध्ये. हम्म, हम्म, ये बघ याचा, अगर तुम वर्क कर रहे हो अभी ये मॉडिफायर, इससे अगर नीचे वाले मॉडिफायर पे जाओगे तो अभी मेरे इसमें दिख रहा है क्योंकि ये सेकंड वाला ऑप्शन चालू है, एंड रिजल्ट टॉगल वाला. इसको अगर बंद करूंगा ना, तो अगर आप ऊपर से नीचे वाले मॉडिफायर पे आते हो तो वो ऊपर वाला मॉडिफायर डीएक्टिवेट हो जाता है. ठीक है, तो तुमको ये शो एंड रिजल्ट चालू रखना पड़ता है. तो इसके ऊपर जितने भी मॉडिफायर तुमने स्टैक किए होंगे वो सारे विजिबल रहेंगे. समझ में आया? जैसे एक सेकंड साइलेंट करो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शैम्पर में जाता हूं मैं एंड चालू है, चालू है. ठीक है, सो अगर हम शैम्पर में जाते हैं एंड इसको समझो इंक्रीज करता हूं मैं अमाउंट, क्या हुआ इसको, एडिट पॉली के बाहर आते हैं, शैम्पर में आते हैं, अमाउंट इंक्रीज करता हूं एंड सेगमेंट्स बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? सेगमेंट यहाँ पे पैरामीटर दिया है तुमको, उसको इंक्रीज करो. ठीक है, बहुत ज्यादा हो गई है. ठीक है, समझो मैं 4 रखता हूँ. ठीक है, सो अब फॉर एग्जाम्पल ऑन ऑफ करना है तो सिंपली तुम ये आई बटन से कोई भी मॉडिफायर को ऑन ऑफ कर सकते हो. ठीक है, सो वो डिलीट नहीं होगा, जस्ट डीएक्टिवेट हो जाएगा टेम्परेरीली. ठीक है, सो वो चीज़ है. अगर ये चालू है और अगर हम एडिट पॉली पे आते हैं तो शैम्पर पूरा बंद हो जाएगा सामने. ठीक है, सो इसको इफेक्ट में लाने के लिए तुम्हारा जो ये एंड रिजल्ट वाला ऑप्शन है ये टॉगल ऑन करना पड़ेगा तुमको. तो इसके ऊपर जो भी मॉडिफायर्स हम ऐड करेंगे वो चेंजेस उसके दिखाते रहेगा कंटिन्यू. समझ में आया? ठीक है, इन एनी केस अगर तुम फॉर एग्जांपल एडिट पॉली में कुछ चेंजेस कर रहे हो, जैसे एडिट पॉली में गया एंड ये जो पॉलीगॉन है, अब ये एंड रिजल्ट में क्या होगा, चेंज होते जाएगा क्योंकि हमारा ऊपर शैम्फर मॉडिफायर अप्लाई है, इसलिए इसको टेम्परेली बंद करता हूं मैं एंड इसमें कुछ चेंजेस कर देता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक इंसर्ट ऑप्शन होता है, इंसर्ट करते हैं हम लोग. ठीक है, एंड इसको एक्सट्रूड करता हूं. ठीक है, ये कुछ चेंजेस कर लिए. ठीक है, सेम चीज अगर मैं एडिट पॉली बंद करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हमारे चेंजेस रिमूव हो जाएंगे. ठीक है, सो कभी भी अगर तुम कोई मॉडिफायर डिलीट करते हो बाय चांस तो ऑब्जेक्ट जो तुम्हारा ओरिजिनल स्टेट है उस पर वापस से चले जाएगा. ठीक है, यही चीज अगर तुम एडिट पॉली से करो. ठीक है, यही चीज अगर हम एडिट पॉली से करेंगे तो क्या होगा, वो चेंजेस परमानेंट हो जाएंगे. समझो इसको ही मैं कॉपी करता हूँ. कॉपी कैसे करेंगे? शिफ्ट और ड्रैग. ठीक है, शिफ्ट और ड्रैग करता हूँ, राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू करेंगे एडिटेबल पॉली. ठीक है, सो अभी जो मॉडिफायर्स वगैरह थे वो सारे के सारे कोलैप्स हो जाएंगे हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर. ठीक है, अभी सेम चीज करता हूं मैं, क्या किया था हमने, इंसर्ट. ठीक है, इंसर्ट करता हूं, अप्लाई करता हूं एंड देन इसको एक्सट्रूड करता हूं. ठीक है, सो अब देखो इसमें इसके नीचे कुछ आ रहा है प्रॉपर्टीज या पैनल ऑप्शंस आ रहे हैं? नहीं, क्योंकि अभी क्या हो गया, पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, सो ये ज्योमेट्री पे हम चेंजेस नहीं कर सकते. सेम अगर तुम मॉडिफायर अप्लाई करते हो तुम कुछ भी चेंज करो, सॉरी एडिट मेश डाल दिया मैंने, एडिट पॉली डालता हूँ इसके ऊपर. मेशचे ऑप्शन थोडे वेगळे आहे त्याच्यामध्ये. ठीक है, सो पॉली एडिट मेश नको लिहू. एडिट काय लिहिलं तू? हा, एडिट पॉली हा एडिट मॉडिफाय, एक कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली आहे आणि एक एडिट पॉली मॉडिफायर आहे असं. तू लिहिलं काय आहे? तसं नको लिहू, एडिट पॉलीच्या आधी कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली टाक. हा,
कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ठीक है। सेम चीज इस पे करता हूँ, ठीक है। सो इन दोनों में से ये वाला जो रहेगा हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव रहेगा, ये डिस्ट्रक्टिव रहेगा। मतलब इस पे तुम चेंजेस बाद में रिवर्ट नहीं कर सकते। इस पे जाके अगर तुम मॉडिफायर बंद कर दोगे तो क्या होगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो था हमारा जैसे कि वैसा मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली प्रोजेक्ट सेटिंग का कल बताया था, सब लोगों ने प्रोजेक्ट सेट करके वर्क किया, केलं का खरं? सर प्रोजेक्ट सेट करताना आपल्याला मी काय केलं की प्रोजेक्ट ओपन किया, बॉक्स किया, कंट्रोल एस दबाया और एक जगह प्रोजेक्ट सेव किया। फिर प्रोजेक्ट सेट होने किया तो वो डॉक्यूमेंट में प्रोजेक्ट सेट कर दिया। क्योंकि यहाँ पर अगर किसी ये बोल रहे हो तो देख तो इट इज बैक टू द अवेलेबल, इट विल बी टेकन टू दैट। तो जो तुमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया ना, उसको सेट प्रोजेक्ट भी करना पड़ेगा, नहीं तो अगर वैसा नहीं हुआ तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि प्रोजेक्ट में जब तुम जा रहे हो तो इसमें सेट एक्टिव प्रोजेक्ट नाम का एक बटन होता है। इससे तुमको करंट जो तुमने जो भी बनाया है प्रोजेक्ट उसका पाथ देना पड़ेगा। जैसे डिफॉल्ट वाला जो है ये ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। कल बताया था कि क्रिएट डिफॉल्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। सो ये लेते हैं। सो ये सैंपल प्रोजेक्ट एक बनाया था, इसमें मैं लेता हूँ समझो क्लास 5, ठीक है। इसको क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सो अभी अगर मैं कुछ भी सेव कर रहा हूँ तो एक बार देख लो कि पाथ कहाँ पे जा रहा है। ये डिसमिस क्लासेस क्लास 5 सीन्स में जा रहा है। तो जिथे तुझा प्रोजेक्ट असेल ना तिथे ती डिरेक्टरी नसेल, तिथे डिरेक्टरी लागणार, ठीक है। सो अगर तुम्हें दूसरे डिरेक्टरी में पाथ चेंज करना है ना तो फाइल में जाके प्रोजेक्ट में से सेट एक्टिव प्रोजेक्ट करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे कल के प्रोजेक्ट फोल्डर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो सेट एक्टिव प्रोजेक्ट में जाके मैं क्या करूंगा, ये सैंपल प्रोजेक्ट सिलेक्ट करूंगा, या जो भी तुम्हारा अलग लोकेशन है कहीं पे। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंटीरियर वाला एक प्रोजेक्ट है मेरा, सो उसको सिलेक्ट करता हूं मैं, सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। सो अब अगर इसमें मैं ओपन करता हूं, इसको डोंट सेव करते हैं, ठीक है। सो वो प्रोजेक्ट की फाइल हमारी आ जाएगी, ठीक है। सो ये चीज है इसमें। रीसेट करने के लिए सिंपल यहाँ पे फाइल में जाके रीसेट कर लो, और हमेशा मेक श्योर करो कि तुम्हारा प्रोजेक्ट करंट कौन सा सेव है। नहीं तो तुम क्या करोगे कि रैंडमली सेव कर दोगे, अब वो फाइल कहाँ पे सेव हो रही है हमारी, वो इंटीरियर की डायरेक्टरी में, ठीक है। इसलिए तुम्हारी फाइल बाद में मिलेगी नहीं। तो फाइल कहाँ पे सेव हो रही है वो भी हमेशा ध्यान देके काम करो, ठीक है। सो मैं इसकी डायरेक्टरी जो है वो चेंज करके रखता हूँ, प्रोजेक्ट में जाके सेट एक्टिव प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको ओएस में डिसमिस क्लासेस क्लास 5 में सेव कर दो, ये अलग फोल्डर होते हैं। अलग फोल्डर अगर जैसे सेव करने हैं वेगवेगळ्या फाईल फॉर्ममध्ये किंवा सेव्ह सेक्शनमध्ये एकाच प्रोजेक्टच्या म्हणताय का, एकाच प्रोजेक्टच्या मॅक्स फाईल वेगवेगळ्या बनेल, हा सेकंड, ठीक है। समझो अभी जो हमने प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट बना है इसके सीन्स में फाइल्स सेव्ह होगी। जसं तू म्हणतोय ना की वेगवेगळ्या फाइल्स येतील का, तर याच्यामध्ये समजा मी सिलेक्ट केलं, बोल ना। टेढा म्हणजे कसं, तिकडं करायचं राहिलं तुझा मग ऑब्जेक्टला रोटेट करून करावं लागेल, म्हणजे त्याचा जो प्लेन आहे ना तो त्या प्लेनला रोटेट करून तुला वर्क करावं लागेल। समजा याची साइड आहे, एक सेकंड सेव सांगून देतो आधी, ठीक है। सो प्रोजेक्ट सेट तो कर लिया, अब अगर इसमें मैं फाइल सेव कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये प्रोजेक्ट में जा रही है, फाइल अंडरस्कोर 01 देता हूँ। कल इंक्रीमेंटल सेव बताया था, वो सबको याद है, इंक्रीमेंटल सेव का ऑप्शन बताया था सेटिंग्स में से, ठीक है। अब अगर मैंने फाइल 01 नाम दिया है, इसको अगर मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो ये क्या हो गया फाइल 02, तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट अपग्रेड सेव करते जाएगा। सेम अगर फाइल के नाम में अगर कुछ नहीं दिया है तुमने, तर तेवढं लिमिटेशन द्यायचं मग सेटिंग मध्ये आहे ना, काल दाखवलं तोच आहे ना, ठीक आहे। सो इथे चेक कर, आता इथे फाइल्स बनत आहे, इथे आपण नाव दिलं तर 1 2 आल्या, इथे मी नंबर काढून टाकला तर ऑटोमॅटिक त्यांनी 01 नाव दिलं। समजत आहे की कन्फ्युज होत आहे, क्लियर आहे, ठीक आहे। सो ये चीज हो गई।
एंड अगर यहाँ पे तुम्हारी बहुत फाइल सेव हो रही है, जैसे अगर मैं कंटिन्यू कंट्रोल एस अगर करते जा रहा हूँ तो देखो यहाँ पे फाइल कंटिन्यू बनते जा रहे हैं, ठीक है। सो इसको अगर तुमको लिमिट देना है, तुम्हें 10 बैकअप फाइल ही चाहिए इसकी, एंड नेक्स्ट टाइम 11 टाइम उसने फर्स्ट फाइल को ओवरराइट करना चाहिए, ऐसा चाहिए। तो इसके सेटिंग्स में जाओ, प्रेफरेंसेस में जाएंगे हम। प्रेफरेंसेस में एक फाइल्स का ऑप्शन हमने डिस्कस किया था अगर, एंड इसमें इंक्रीमेंट ऑन सेव जो है ना, तो इंक्रीमेंट ऑन सेव का कहाँ पे गया ऑप्शन, ऑटो बैकअप, नंबर ऑफ बैकअप फाइल्स दिलेला आहे ना। इन्क्रीमेंट तो ऑन ऑफचा आहे हा, बेसिकली नंबर ऑफ इन्क्रीमेंट्स म्हणतोय ना तो नंबर ऑफ इन्क्रीमेंट्सचा त्यांनी काही लिमिटेशन दिलेलं नाही याच्यामध्ये, हा बॅकअप फाईलचा लिमिटेशन दिलेला आहे। याला तू कंटिन्यू सेव्ह करत जाईल, मग जेवढं तुझं स्टोरेज आहे तेवढं तू स्टोअर करेल, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट क्या, शिफ्ट के, शिफ्ट के से हा एक टॉगल ऑन ऑफ होता याचा, कशाचा आहे हा, फनेलचा। यानी चेंजेस तर काही होऊन नाही राहिले व्ह्यूपोर्ट मध्ये। हा फनलचा एक ऑप्शन नवीन टाकलेला आहे यांनी 25 मध्ये, चेक करावं लागेल आपण। त्याच्यासाठी कशासाठी यूज केलं ते नाही लिहिलं याच्यात तर शिफ्ट केली काही होत नाही, मी चेक करून सांगतो। शॉर्टकट तर काही असाइन नाही आहे याला, फक्त हा टॉगल ऑन ऑफ होत आहे, त्याचा चेक करून सांगतो मी तुला, ठीक है। तो बेसिकली कल हमने मॉडिफायर्स कौन से देखे थे, पेंट बघितलं होतं, ठीक आहे। शॅम्फर याच्यातच सांगितलं होतं ना, एडिट पॉलीमध्येच सांगितलं होतं, ठीक है। सो आज बेसिकली स्प्लाइन को हमें थोड़ा और एडवांस में डिस्कस करना है, ठीक है। सो स्प्लाइन से तुमने लोगो डिजाइनिंग इसमें किया है इलिस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप में, पेन टूल से, ठीक है। सो सेम चीज तुम मैक्स में भी कर सकते हो, ट्रेसिंग का काम, ठीक है। सो जब आर्किटेक्चर वगैरह का काम करते हैं हम, तो पहले हमें सेम वही करना पड़ता है कि ऑटोकैड की फाइल मिलती है, उसके ऊपर ट्रेसिंग करना पड़ता है। तो वैसे टाइप का अगर हमें कुछ वर्क करना है, तो जैसे अगर मैं लोगो लेता हूँ, ठीक है, इसमें समझो ये एक लोगो लेता हूँ, सेव, डाउनलोड, सेव, ठीक है। अब इसको हमें मैक्स में रेफरेंस के लिए लेना है, ठीक है। सो रेफरेंस लेने के लिए क्या कर सकते हैं हम, सीधा सीधा उसमें एक ऑप्शन होता है मैक्स में कि प्रिमिटिव्स में तुम लोगों ने प्लेन यूज करके देखा है, ठीक है। सो प्रिमिटिव्स में अगर तुम प्लेन लोगे, क्रिएट करो एक प्लेन, मॉडिफाई में जाएंगे। अब इसकी जो लेंथ और विड्थ है, जो हमारी इमेज की साइज है उसके हिसाब से सेट कर लो। जैसे इमेज की साइज अगर देखना है तो प्रॉपर्टीज में जाओ, अरे ये तो बेसिक चीज पता है ना कि इमेज की अगर साइज देखना है तो हम प्रॉपर्टीज में जाके अगर डिटेल्स में जाते हैं, तो अगर प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो साइज क्या है इसका 800 बाय 800। तो सिंपल जो हमारा लेंथ एंड विड्थ है उसको क्या करेंगे 800 बाय 800, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ। रिसाइज के लिए शॉर्टकट विसरलेगा ते त्याच्यात पेजवर नको बघू, ठीक है। रिसाइज के लिए बेसिकली आर रहेगा, ठीक है। स्केल के लिए हा प्रश्न विचारतो, ठीक है। सो एज फेस ऑन करता हूँ, तो इसमें जो सेगमेंट्स है ना, हमें रेफरेंस सेट करने के लिए सेगमेंट्स की कुछ जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सो सेगमेंट्स को मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके 1 1 कर देता हूँ, ठीक है। सो डिफॉल्ट हो जाएगा। एंड इसको रोटेट करते हैं, रोटेट के लिए जो बस बाकी लोग ई, त्याच्यातूनच पाहून सांग, ठीक है। मैं ई प्रेस करता हूँ एंड रोटेट अगर करूंगा तो ये हमारा रैंडम वैल्यू में होगा, मुझे प्रॉपर स्नैपिंग के साथ चाहिए, ठीक है। सो ये सेकंड ऑप्शन होता है एंगल स्नैप टॉगल, या शॉर्टकट है ए, ठीक है। सो इसको मैं एग्जैक्ट 90 डिग्रीज पे रोटेट कर देता हूँ, ये प्लेन को यहाँ पे रखते, ठीक है। एंड इसको पीछे सेट कर देता हूँ। नेक्स्ट थिंग कि इसके ऊपर हमें इमेज इंपोर्ट करना है, लक्ष दे रहे पहिले मग नंतर हे विसरून जाशील, ठीक है। सो मटेरियल एडिटर तुम्हारा ओपन करो, ठीक है।
मटेरियल एडिटर में कल हमने देखा था कि कलर तुम यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। सो कलर के बाजू में एक छोटा सा बटन रहेगा, ये बटन पे अगर क्लिक करोगे तो इस पे अलग अलग हम मैप्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो बाकी के मैप्स तो हम टेक्सचरिंग के टाइम पे देखेंगे। अभी करंटली हमें जो मेन रेफरेंस के लिए काम में आएगा वो है बिट मैप, ठीक है। सो इस पे अगर जाओगे तुम एंड इमेज डालने के लिए बिट मैप डायरेक्ट सर्च भी कर लिया तो भी चलेगा, मैप्स में जनरल कैटेगरी में आता है ये, ठीक है। मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड ओके करता हूँ, ठीक है। सो ये पूछेगा कि एक इमेज रेफरेंस देना पड़ेगा हमें इसके लिए। सो लाइब्रेरीज में OS, ठीक है। सीधा सीधा क्या करता हूँ मैं, इसके पाथ को कॉपी करता हूँ, ये पाथ को कॉपी करो, मैक्स में आ जाओ, फाइल नेम के जगह पे पेस्ट कर दो, ठीक है। सो ईगल हेड वाली इमेज सिलेक्ट करता हूँ एंड इंपोर्ट करता हूँ। समझ में आया इंपोर्टिंग वाला पार्ट, ठीक है। इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, वो इमेज आ जाएगी। कोई भी रेफरेंस इमेज अगर तुम्हें इस पे इंपोर्ट करनी है तो सेम प्रोसेस रहेगा। समझ में आया कि फिर से बताओ एक बार बताओ, ठीक है। सो कोई भी इमेज है समझो तुम्हारे पास, ठीक है। समझो ये इमेज है, ये एज अ हमें रेफरेंस यूज करनी है इसमें। तो क्या करना है, सिंपल मटेरियल में जाओ, मटेरियल में यहाँ पे मैप्स का ऑप्शन होता है, ठीक है। बेसिक पैरामीटर्स में कलर एंड रिफ्लेक्शन की कैटेगरी में सॉलिड कलर जो होता है उसके बाजू में रहता है मैप्स। तो मैप्स के ऊपर क्लिक करो, इसमें अगर तुम कैटेगरी वाइज अगर जाओगे तो जनरल में यहाँ पे बिट मैप का ऑप्शन होता है, ठीक है। बिट मैप को सिलेक्ट करो, यहाँ पे डबल क्लिक किया तो भी चलेगा। ये पाथ पूछेगा तुम्हें, यहाँ पे मैं व्यू में एक्स्ट्रा लार्ज करता हूँ, मतलब मुझे प्रीव्यू दिखेगा। जो भी इमेज तुम्हें एज अ रेफरेंस चाहिए उसको सिलेक्ट करो, ओपन करो, वो उसमें आ जाएगा, ठीक है। और तुम्हारे ऑब्जेक्ट के ऊपर तुमको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। बट क्योंकि अभी हमारा रेफरेंस इमेज और प्लेन का साइज अलग अलग था, इसलिए उसने उसको स्क्वीज कर दिया, ठीक है। इसको तुम रिसाइज करके एडजस्ट कर सकते हो। बेटर रहता है कि तुम प्रॉपर वैल्यूज पहले ही इसमें डाल दो प्लेन के ऊपर, तो वो डिस्टॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। असाइन करने का मटेरियल और एक ऑप्शन बताया था कल कि यहाँ पे जो ये असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन का, ये हाँ वैसे ही करता है, ठीक है। तो जो भी मटेरियल रहेगा ना तुमको ना उसको सिलेक्ट करो एंड यहाँ पे थर्ड नंबर का ऑप्शन होता है असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, ठीक है, उससे आ जाएगा। इतना पार्ट क्लियर है रेफरेंस वाला, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अभी कौन से व्यू में लेना पड़ेगा हमें, ये व्यू क्यूब से तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। करंट तुम्हारा व्यू कौन सा है, अगर लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट दिखना चालू हो जाएगा, फ्रंट में आएंगे तो फ्रंट होगा, ठीक है। यहाँ से भी तुम तुम्हारे पूरे व्यू पोर्ट को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। एनी टाइम हमको रीसेट करना है तो ये रीसेट बटन पे क्लिक कर दो, उसको वो डिफॉल्ट स्टेट पे रीसेट कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं वर्क कर रहा हूँ इसको, फ्रंट F और Z प्रेस किया मैंने एंड F3 प्रेस करता हूँ तो ये वायरफ्रेम मोड इसका बेसिकली ऑफ हो गया, ठीक है। अब बीच में क्या आ रही है हमारी ग्रिड, ठीक है। सो ग्रिड को ऑन ऑफ करने के लिए G प्रेस करो तो ग्रिड ऑन ऑफ होगी, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी हम वर्क करने जाएंगे तो हमारा ये जो प्लेन है वो बीच बीच में सिलेक्ट होगा, ठीक है। सो इसको लॉक करने के दो तीन ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। आइदर तुम राइट क्लिक करके इसको फ्रीज सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। बट फ्रीज सिलेक्शन करेगा तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रे कलर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है, इसको मैं करंटली अनफ्रीज ऑल करता हूँ, राइट क्लिक इस पे राइट क्लिक करके एंड इसमें जाओ, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज नाम का एक ऑप्शन मिलेगा तुमको, इसमें जाओ, एक सेटिंग रहती है शो फ्रोजन इन ग्रे, ठीक है। इसको अनचेक करो, ओके करो एंड अब अगर हम सिलेक्शन को फ्रीज करते हैं तो अब ये सिलेक्ट भी नहीं होगा एंड व्यू पोर्ट में भी दिखेगा। समझ में आया, ठीक है। सो अभी ट्रेस करने के लिए सिंपल इसको सेट करता हूँ, बंद कर देता हूँ, ठीक है। सो ये चीज आई, कौन सा टूल बताया था हमने कल क्लाइंट के लिए, ज्योमेट्री के बाजू में तुम्हारा ऑप्शन रहेगा शेप्स का, ठीक है। अभी शेप्स में बहुत अलग अलग टाइप के शेप्स आते हैं, मैं ग्रिड को ऑन करता हूँ, अगर कल हमने सिंपल लाइन चेक किया था, ठीक है। सो लाइन अगर हम जहां पे भी क्लिक करेंगे वो क्या करते जाएगा, उसको पॉइंट्स क्रिएट करते जाएगा, ठीक है। अगर क्लिक करके ड्रैग करते हो तो उसको राउंड करेगा वो, नहीं तो कॉर्नर शेप रहने देगा। जैसे अगर मैं सिर्फ क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ये कॉर्नर पॉइंट रहेगा, ठीक है। जैसे मैं W प्रेस करता हूँ हमारा वो एडिटिंग से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर चेक करते हैं तो ये
कर्व हो जाएगा। जैसे नॉर्मल तुम कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में पेन टूल वर्क करते हो ना, वैसे सेम चीज रहेगा यहाँ पे भी। क्लिक करके ड्रैग किया तो कर्व हो जाएगा, ठीक है। देन रेक्टेंगल ऑप्शन है, अगर तुमको डायरेक्ट अगर रेक्टेंगल्स बनाने रहे तो वो ऑप्शन है। सर्कल अगर क्रिएट कर रहे हैं तो सर्कल है। देन इक्लिप्स, अभी सर्कल और इक्लिप्स में क्या फर्क है? अच्छा, ठीक है। सो ये तो इलिप्टिकल शेप्स अगर चाहिए तो तुम इक्लिप्स यूज कर सकते हो, ठीक है। परफेक्ट सर्कल चाहिए तो सर्कल टूल है। देन अगर कोई ओपन शेप चाहिए हमें तो आर्क आता है। अब आर्क में अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो एक सिंगल लाइन मिलेगी मुझे, ठीक है। जब तक मैं इसको छोड़ता नहीं तब तक ये आर्क क्रिएट नहीं होगा। जैसे हम माउस को छोड़ेंगे तो हमारा आर्क क्रिएट होता है, फिर जब लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये आर्क को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। सेम चीज है। देन डोनट शेप एक दिया है इसमें। डोनट में क्या हो रहा है, एक सर्कल के अंदर सर्कल क्रिएट कर दिया उसने, ठीक है। सो इस टाइप का शेप। देन एनगॉन एक शेप है, ठीक है, इस टाइप का। देन स्टार है। इसमें अगर क्लिक करके मैं छोड़ रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इसके जो कॉर्नर्स है वो अंदर चाहिए बाहर चाहिए, किस टाइप के तुम्हें चाहिए वो तुम एडिट कर सकते हो, ठीक है। सेम थिंग अगर हमें इसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह टाइप करना है तो टेक्स्ट के लिए ये टेक्स्ट ऑप्शन दिया है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट इसमें मैक्स टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें इसमें कुछ मॉडिफाई करना है तो इसमें जाता हूं मैं, जो भी तुम टाइप करोगे वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट का जो डायलॉग बॉक्स रहेगा उसमें जाना पड़ेगा तुम्हें। उसके बाद फॉन्ट्स वगैरह जो भी चाहिए तुम्हें, तो सिस्टम के जो अपने फॉन्ट्स है वो यहाँ पे हमें सारे मिल जाएंगे जो भी तुमने इंस्टॉल किए हैं, ठीक है। सो ये चीज आ गई। फिर उसमें अगर चेक करते हैं, अब अगर इसको तुम्हें थिकनेस देना है, अब तो ये सिंपल सिंपल क्या हुआ, स्प्लाइन पे है, ठीक है। इसी अभी ये हॉलो दिख रहा है, अगर हमें इसको फिल करना है तो उसके लिए एक मॉडिफायर आता है एक्सट्रूड करके, ठीक है। अगर एक्सट्रूड करोगे तो अब आ गया उसको थिकनेस, ठीक है। अब इसमें सिंपल अमाउंट जो है वो इंक्रीज करो तो ये उसको क्या कर देगा, 3D में कन्वर्ट। सेगमेंट बढ़ाओ, ठीक है। वो सेंटर के नहीं बढ़ाएगा, साइड के जो सेगमेंट्स है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो ये चीज रहेगी। देन हाँ, जैसे अगर तुम इसमें 6 नहीं, इस चीज में तो है 7, ठीक है। अगर मैं 7 प्रेस करता हूँ ना तो यहाँ पे तुम्हारा पॉलीगॉन्स और वर्टेक्स का काउंट दिख जाता है, ठीक है। तो दिख रहा है अभी इतनी फाइल में हमारे ऑलरेडी 9000 पॉलीगॉन्स आ गए हैं। तो इसका नंबर जितना हाई रहेगा उतना तुम्हारा सॉफ्टवेयर भी स्लो चलेगा एंड उतना ही फाइल को रेंडरिंग को भी टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। सो हमारे वर्कफ्लो को ऑप्टिमाइज रखने के लिए हम जितना रिक्वायरमेंट होता है उतने ही सेगमेंट्स रखते हैं, ठीक है। सो ये पॉलीकाउंट और वर्टेक्स को हम जितना कम रखता है तुमको उतना अच्छा है, ठीक है। सो सेम चीज हो रहेगी। नेक्स्ट इसमें स्प्लाइंस में हेलिक्स वगैरह दिया है इन्होंने, ठीक है। हेलिक्स में क्या आ रहा है अभी, अगर हमें स्प्रिंग जैसा अगर कुछ बनाना है, ठीक है। सो उस टाइप का शेप्स इसमें आ जाएंगे। अगर मैं इसको मूव करता हूं तो इसको भी देखो वो कम ज्यादा एक्सपांड कर रहा है। अब इसमें अगर टर्न्स वगैरह तुमको ऐड करने हैं तो यहाँ पे मॉडिफाई में आप, और पैरामीटर्स में इसमें तुमको रेडियस 1 रेडियस 2 हाइट टर्न्स सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। अगर हमें टर्न्स बढ़ाने हैं तो टर्न्स यहाँ पे इंक्रीज करो, आ गए टर्न्स, ठीक है। सो स्प्रिंग टाइप का अगर हमें कुछ शेप चाहिए तो वो हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर मुझे स्ट्रेट स्प्रिंग चाहिए तो मैं दोनों को 100 कर देता हूँ, आ गया। थिकनेस, हाँ, थिकनेस देने के लिए तुमको इसको ये ऑप्शन ऑन करने पड़ेगा रेंडरिंग के, एनेबल इन रेंडर एंड एनेबल इन व्यू पोर्ट, ठीक है। फिर अगर तुम रेडियल पे रखते हो तो इसका थिकनेस बढ़ाओ तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थिकनेस के ऑप्शन रहेगा, ठीक है। फिर से अगर क्या मतलब, सेम सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा। कोई भी अगर स्प्लाइन से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तुमने और उसको तुमको थिकनेस ऐड करना है तो रेंडरिंग में से तुमको ये दो ऑप्शन ऑन करने पड़ेंगे, ठीक है। बेसिकली रेंडर क्या करेगा कि रेंडरिंग जब करोगे तब उसमें फाइनल व्यू में दिखाएगा। सिर्फ अगर हम व्यू पोर्ट के लिए करते हैं, जैसे अगर मैं व्यू पोर्ट में करता हूँ और थिकनेस बढ़ा देता हूँ इसका, ठीक है। तो एक जूम आउट करके अगर तुम्हें रेंडर करना है तो यहाँ पे
रेंडरिंग में जाके रेंडर नाम का एक बटन होता है, उससे हम रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है हमारा यहाँ पे जो क्रिएट किया था वो नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मेक श्योर कि तुमने ये ऑप्शन ऑन किया है। इसको अगर ऑन करके मैं रेंडर को ओपन करता हूँ एंड फिर से एक बार रेंडर करो, आ गया वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाकी की स्प्लाइंस दिख रही है क्या? विदाउट वो ऑप्शन ऑन किए तुम्हारी कोई भी ऑब्जेक्ट रेंडरर में दिखेगी नहीं। ठीक है, सो ये चीज रहेगा। देन नेक्स्ट इसमें बाकी बेसिकली इक्लिप्स और सर्कल जैसा ही एक दिया है उन्होंने, ये ऑटोमेटिक। अब क्या हुआ, क्योंकि हमने रेंडरर को ऑन किया है तो बाय डिफॉल्ट हमारा वो थिकनेस वाला ऑप्शन ऑन है। ठीक है, सो लास्ट इसमें तुमने जो भी सेटिंग किया होगा वो नए इस पे ऑटोमेटिकली ओवरराइड कर देगा। ठीक है, सेम चीज है यहाँ पे सेक्शन वाला एक ऑप्शन दिया है इन्होंने। फिक्स करना मतलब एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसमें थिकनेस वगैरह सब सेट, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लिया, वो सारी कॉपी, नेक्स्ट इस पे कॉपी नहीं होना चाहिए। तो जब तुम क्रिएट कर रहे हो तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई भी ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये ऑप्शन अनचेक कर डालेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुम कुछ बना रहे हो, जैसे फ्री हैंड वाला मैंने ऑप्शन लिया। ठीक है, ठीक है, फ्री हैंड में मैंने रेंडर इनेबल करके रखा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर तुम जो भी क्रिएट कर रहे हो उसमें वो नहीं चाहिए तुमको, तो नेक्स्ट टाइम जब तुम कुछ क्रिएट कर रहे हो, जैसे अगर मैं लाइन क्रिएट कर रहा हूँ तो पहले मैं इसको बंद कर दूंगा और उसके बाद क्रिएट करूंगा। समझ में? ठीक है, सो ये स्प्लाइंस के हमारे अलग अलग टाइप हो गए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अभी जो हमें बनाना है ऑब्जेक्ट, उसके लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, फ्रंट में आते हैं, ग्रिड को ऑफ करता हूँ, सिंपल लाइन टूल लेंगे यहाँ पर एंड इसको ट्रेस कर देता हूँ। ठीक है, पहले थोड़ा रफ कर लेते, सेम जैसे तुम इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप में पेन टूल से ट्रेस करते हो वैसा ही रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा। इनिशियल प्रोसेस सेम ही रहेगी उसमें। ठीक है, अब अगर देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ एंड फॉर एग्जांपल हम इसके बाहर निकल गए। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये एडिट करना है। अब मैं अगर वन प्रेस करता हूँ तो हम वर्टेक्स मोड पे आ जाएंगे। ठीक है, वर्टेक्स मोड पे आ गए। अब इसको मुझे थोड़ा छोटा करना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि ये हैंडल को आर प्रेस करता हूँ, स्केलिंग ऑन करता हूँ एंड थोड़ा स्केल डाउन कर देता हूँ। क्या हुआ इसको, अलग ऑब्जेक्ट बन गया वहां पे। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसमें ठीक है, ये पॉइंट है हमारा। फ्रंट व्यू में आते हैं एंड इसको पहले एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, सो यहाँ इधर यहाँ से कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करो या तुम्हारे मॉडिफायर के पैनल में जाके यहाँ से एडिटेबल स्प्लाइन करो, चलेगा दोनों जगह से। ठीक है, सेम ही इफेक्ट करेगा वो। ठीक है, देन इसको रिसाइज करता हूँ मैं। ठीक है, एक सेकंड, रिसाइज करने के बाद कॉपी बना दे रहा है इसकी। ठीक है, अगर रिसाइज करेंगे सिंपल तो ये क्या करेगा, वो हैंडल्स को एक्सपांड या छोटा बड़ा कर देगा। ठीक है, सिंपल सिंपल। सो ये साइड से इसको चेंज करता हूँ एंड यहाँ से एक सेकंड, कंट्रोल ऑल्ट देन क्यों एडिट नहीं हो रहा है इसका। ठीक है, जस्ट अ मिनट। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है, अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं तुमको, बेजियर कॉर्नर अगर करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हैंडल इंडिपेंडेंट आ जाएगी। ठीक है, बेसिकली बेजियर पे था इसलिए वो दोनों हैंडल को अलग अलग नहीं करने दे रहा था। ठीक है, सेम चीज अगर अंडू करता हो, ठीक है, अगर बेजियर पे रखोगे तो तुम क्या होगा, ये दोनों हैंडल एक साथ मूव होंगे। ठीक है, सो अलग अलग हमें मूव करना है तो राइट क्लिक करके बेजियर कॉर्नर कर दो उसको, तो ये हैंडल अलग से मूव होगा। ठीक है, फिर अगर यही पाथ से अगर हमें फिर से आगे कंटिन्यू करना है तो ठीक है, राइट क्लिक करो इसको एंड यहां से रिफाइन कर दो। ठीक है, रिफाइन करेंगे एंड एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसको, इसने यही के यही पॉइंट क्रिएट कर लिया। इससे करना रिफाइन क्रिएट लाइन नया बना रहा है ये, कनेक्ट
अरे सेकंड, ये ऑप्शन इसमें क्रिएट लाइन से तो हमारा चालू होता है, फिर से फिलेट डिवाइड बाइंड कंटिन्यू। ठीक है, एक सेकंड, डिफाइन से अपडेट नहीं हो रहा ये सारी। अटैच क्रिएट लाइन ब्रेक क्रॉस सेक्शन, एक सेकंड ना, इससे अपडेट होता है। अटैच ज्योमेट्री ट्रेस ब्रेक वर्टिसेस रिफाइन कनेक्ट। इसमें रिफाइन से क्या होगा कि इसमें पॉइंट्स ऐड करते आएंगे हमको, बट वो उसको पाथ को कंटिन्यू नहीं करने दे रहा है। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड एक सेकेंड, वर्टेक्स। ठीक है, इसको यहाँ पे मूव कर देते एंड हैंडल को, इसको ही मैं एडिट कर लेता हूँ। ठीक है, सो पॉइंट्स जो है हमारे, इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर क्रिएट लाइन। ठीक है, जो भी पॉइंट्स हमें इन बिटवीन ऐड करना है। कहाँ चल रहा है, मोबाइल कौन पकड़ रहा है? ठीक है, सो इसको ही क्या करूंगा मैं, सिंपल यहां से कंटिन्यू करते। यार रिफाइन कर सारा, रिफाइन क्या कनेक्ट दोनों है, नहीं तो कंटिन्यू करना चालू करो। ठीक है, सो इसको मूव करता हूं। काय झालं रे, जास्त जास्त लवकर। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, इसको रिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, सो ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे क्लिक कर देगा, और एल्स क्या करोगे, ये पॉइंट को डायरेक्ट एंड पॉइंट पे हम यहाँ पे लेके जाएंगे एंड इसमें इन बिटवीन रिफाइंस ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर डायरेक्ट में क्लिक करके यहाँ पे ऐड करता हूँ पॉइंट, ठीक है, सो तो यहाँ पे आ जाएगा, एक रिफाइन ऐड करके यहाँ पे इस पे प्लेस करता हूँ। तो पहले तुम्हारा एक रफ पाथ बना लो इसके ऊपर। ठीक है, सो इन बिटवीन वाले जो पॉइंट्स है वो तुम बाद में ऐड कर सकते हो इसमें। ठीक है, सो ये चीज आ गई। ठीक है, देन अभी जो जहां पे भी तुम्हारा कर्व वगैरह सेट करना है तुमको, वहां पे तुमको मैन्युअली फिर से रिवर्क करना पड़ेगा पेन टूल में। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे है कि एक सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर रिफाइन में जाएंगे, यहाँ पे कनेक्ट ऐड करेंगे एंड इसको सेट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आ गया। यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, सेम ये पॉइंट है, इसको रोटेट करता हूँ। ठीक है, अब दोनों हैंडल हो रहे हैं तो क्या करेंगे, बेजियर पे चेंज कर देंगे। ठीक है, सो बेजियर पे अगर मैं चेंज करता हूँ इसको, एक सेकेंड ना, अगर तुम शिफ्ट क्लिक करोगे ना तो ये नया पॉइंट क्रिएट कर देता है वहां पे। बेसिकली फोटोशॉप और बाकी सॉफ्टवेयर की हैबिट शिफ्ट ड्रैग की है ना, तो इसलिए वो पॉइंट्स क्रिएट कर दे रहा है वहां पे। ठीक है, सो ये चीज आ गया। इसको रिफाइन करके यहाँ पे मैं और एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, जहां जहां पे भी हमें डिटेलिंग की जरूरत लग रही वैसा। ठीक है, सो ये चीज हो गई। इसको यहाँ पे रोटेट करते हैं। ठीक है, सेम इसको भी मैं बेजियर कॉर्नर दे देता हूँ एंड यहाँ पे सेट करते हैं। ठीक है, ये चीज आ गई। सेम थिंग यहाँ पर, ये जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड आया है, तो डायरेक्टली अगर तुम इसको कॉर्नर कर दोगे तो क्या कर देगा, इसके हैंडल्स को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो फिर से इसको क्या करता हूँ मैं, स्मूथ कर देता हूँ एंड स्मूथ करने के बाद बेजियर कॉर्नर करता हूँ। ठीक है, स्मूथ से क्या होगा, बेसिकली जो भी तुम्हारा कॉर्नर शेप है उसको वो स्मूथ कर देगा, सिंपल सिंपल। ठीक है, अभी एकदम एजी दिख रहा है ये। अब अगर मैं हैंडल्स दूंगा तो मुझे वर्क करने के लिए थोड़ा हार्ड जाएगा, तो बेटर रहता है कि पहले उसको स्मूथ दे दो एंड बाद में उसको जो भी है हमारा ऑप्शन बेजियर या बेजियर कॉर्नर पे स्विच कर लो। सो मैं एक सेकंड, फिर से शिफ्ट प्रेस कर दिया मैंने। ठीक है, ये आ गया, सेलेक्ट करता हूँ एंड बेजियर कॉर्नर करते, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा इसमें टीडियस प्रोसेस रहेगा, जो भी अगर तुमने ट्रेसिंग किया होगा वेक्टर कैरेक्टर्स वगैरह का, तो उसमें वही चीज़ है कि स्टार्टिंग का पूरा बनाने में तुमको टाइम जाएगा ही तुम्हारा उतना, ठीक है। तो जहां जहां एकदम ये कॉर्नर इसके प्रॉपर नहीं दिख रहे वहां पे उसको रिफाइन। हाँ, सबको पकड़ के कर दोगे तो फिर भी तुमको एडिट करते वक्त उस पर वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जहां जहां रिक्वायरमेंट है तुम रिफाइन से मैं पॉइंट ऐड कर, तो सिलेक्ट करके बता रहा हूँ ना, ये सारे अगर तुमको एट ए टाइम बेजियर कॉर्नर करना है तो वैसे भी कर सकते हो. तू स्टार्टिंगला म्हणतोय ना, स्टार्टिंगला घेऊ शकतो तू, तसंही चालतंय, ठीक आहे. बट कुठे कुठे काय राहणार, तुला शार्प पॉइंट्स पण लागणार ना. जसं अभी ये जो कॉर्नर्स है, हाँ एडिट कर सकते हैं हर इसको करने से अच्छा ना. ठीक है. सो ये चीज आ गई इसमें. यहाँ पर फिर से क्या हुआ, इसको कंट्रोल, ठीक है, मैं सॉरी कनेक्ट कर दिया. रिफाइन करता हूँ, एक पॉइंट ऐड करेंगे एंड ये पॉइंट को यहाँ पे मूव कर देंगे, ठीक है. इसको यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, इसको थोड़ा रोटेट करेंगे, ठीक है. ये चीज है. ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं फिर से बेजियर कॉर्नर, ठीक है. यहाँ पे भी हमारे पॉइंट्स कम हो रहे हैं, ठीक है. इन बिटवीन तुमको पॉइंट्स देना पड़ेगा, ठीक है. सो राइट क्लिक करके इसको रिफाइन कर दो, इन बिटवीन पॉइंट आ जाएगी, ठीक है. ये चीज है. सेम यहाँ पे मैं पहले स्मूथ अप्लाई करता हूँ एंड देन बेजियर कॉर्नर. अब यहाँ पे सब चीजों सब जगह पे हमें सेम ही चीज करना है, तो मल्टीपल पॉइंट्स को सिलेक्ट करके कर देता हूँ. कंट्रोल दबा के मैं ड्रैग करता हूँ तो मल्टीपल पॉइंट्स हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है. एंड राइट क्लिक करके पहले करेंगे स्मूथ एंड देन कर देंगे बेजियर कॉर्नर, ठीक है. सो ये चीज आ गई इसमें, ठीक है. तो ये पॉइंट को एक सेकेंड क्या हुआ, इसको कॉर्नर, ठीक है, स्मूथ एंड इसको रिफाइन करके वर्टेक्सेस ऐड करने पड़ेंगे इन बिटवीन, ठीक है. सो यहाँ पे वर्टेक्स ऐड करता हूँ, पॉइंट बना तो नहीं दूसरा, फिर से शिफ्ट दबा दिया तो दूसरा पॉइंट बन गया यहाँ पर, ठीक है. सेम यहाँ पर हैंडल्स क्रिएट करता हूँ एंड सेट, ठीक है. एक बार बेसिक लॉजिक आ गया तो बाकी प्रोसेस पूरा तुम्हारा रिपीटेशन पे ही है, बाकी कुछ उसमें अलग कुछ करना नहीं है तुमको, ठीक है. यहाँ पे भी रिफाइन करके पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है. एक सेकंड, अरे ठीक है. ये चीज आ गई. डब्ल्यू प्रेस करो. रिफाइन से बाहर आना याद रखो, नहीं तो कंटिन्यू अगर तुम रिफाइन में जाके अगर क्लिक करते रहोगे तो क्या होगा, मल्टीपल पॉइंट्स वो सेट करते रहेगा, ठीक है. सो एक पॉइंट जो भी तुम्हें जितने पॉइंट्स ऐड करना है, ऐड करने के बाद डब्ल्यू या एस्केप प्रेस कर दो उसमें, तो वहां से तुम बाहर आ जाओगे, ठीक है. इसको सिंपल स्मूथ रख देता हूँ, इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं, इसको स्मूथ देते हैं तो ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है. अब इन दोनों को वेल्ड करने के लिए यहाँ पे वेल्ड का ऑप्शन है, ठीक है. तो वेल्ड यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी होती है, ठीक है. तो जितना पास में रहेगी वो उतना इजीली वेल्ड हो जाएगी. अगर मैं इसको दोनों को ओवरलैप करता हूँ तो ऑटोमेटिक क्या ऑप्शन आ जाएगा, क्लोज स्प्लाइन का ऑप्शन आ जाएगा. तो ये क्या कर देगा, ये हमारे ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर देगा, ठीक है. अगर इन केस तुम्हारा स्प्लाइन ओपन है, ठीक है, जैसे ये ओपन स्प्लाइन है, ये हमने एक रफ ट्रेस इसका पूरा बना लिया, ठीक है. सो इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, अभी थिकनेस के लिए एक्सट्रूड मॉडिफायर डालना पड़ेगा, ठीक है. सो मैं इसके बाहर आता हूँ, इसको सिलेक्ट करते हैं एंड एक्सट्रूड ऐड करते हैं, ठीक है. अब क्या हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ उसने क्या कर दिया, उसकी जो आउटलाइन है उसको एक्सट्रूड किया. क्यों, शेप क्योंकि क्लोज नहीं किया था हमने, ठीक है. सो अगर लाइन टूल पे आना है तुमको एंड लाइन टूल पे आके इसको सिलेक्ट करेंगे. अब इसको अगर आइसोलेट करना है तो बस, बाकी लोग अगर ये इतने ही शेप को अगर हमें आइसोलेट करना है तो आइसोलेशन का ऑप्शन बताया था कल,
अच्छा याचं नाही कसं काय म्हणतोय? हा, वेल्ट करावं लागेल, बट मला याला आयसोलेट करायचं आहे म्हणतो. तर ठीक है, अगर आइसोलेट करना है इसको तो आइधर राइट क्लिक करके आइसोलेट सिलेक्शन करो या अल्ट क्लिक करो. ठीक है, सो ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा आइसोलेट हो जाएगा. ठीक है, शॉर्टकट्स को याद रखो. ठीक है, सो इसको मैं इसके ऊपर अगर ओवरलैप करता हूँ तो एक क्लोज स्प्लाइन का ऑप्शन देगा. अब अगर हम इसको ओके करते हैं एंड एक्सट्रूड पे जाते हैं तो आ गया ये प्रॉपर. ठीक है, फिर एक्सट्रूड में तुम अमाउंट में जाके इसको जितना कम ज्यादा थिकनेस देना है तुमको वो तुम सेट कर सकते हो. समझ में? ठीक है, सो ये चीज आ गई. अब इसमें देखो, हाँ कर सकते हो. एडिट पॉली डालना पड़ेगा तुम्हें उसके लिए सिर्फ. जैसे अभी ये बनाया हमने, ठीक है, थोड़ा सा इसमें मैं एंड करता हूँ आइसोलेशन को. अब क्या हो रहा है, हमारा पीछे का ऑब्जेक्ट कुछ दिख नहीं रहा है. ठीक है, सो अगर तुम्हारे करंट ऑब्जेक्ट में से अगर तुम्हें उसको सी थ्रू करना है या ट्रांसपेरेंट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट है अल्ट एक्स. ठीक है, सो अल्ट एक्स से क्या हो जाएगा, ये सेमी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा. दिख रहा है? ठीक है, फिर अगर इसकी ओपेसिटी तुमको कम ज्यादा करनी है कुछ तो राइट क्लिक करो, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाओ और इसमें एक ऑप्शन रहेगा विजिबिलिटी नाम का. ठीक है, विजिबिलिटी जितनी कम करेगा, जैसे अगर मैं 0.5 करता हूं तो क्या करेगा ये 0.5 आधी कर देगा उसकी विजिबिलिटी. ठीक है, पूरी अगर हम बंद कर देंगे तो अगर इस पे राइट क्लिक करता हूँ एंड ओके करता हूँ तो पूरा ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हो जाएगा. ठीक है, सो एज पर योर रिक्वायरमेंट तुम इसको सेट कर सकते हो. मैं जैसे अगर 0.1 पे रखता हूँ तो हमारा ऑब्जेक्ट भी दिखेगा एंड उसके पीछे का पार्ट भी दिखेगा. तो यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा प्रॉपर नहीं हुआ है. ठीक है, सो लाइन टूल में जाएंगे. अब एक तुम लोग को अभी एक ऑप्शन बताया था एंड रिजल्ट का. ठीक है, तो अगर एंड रिजल्ट ऑन करोगे तो क्या होगा, इस पे साथ साथ वो एक्सट्रूड पे आ जाएगा. ठीक है, जैसे अभी बंद है ये तो इसे दिख नहीं रहा है, मैं विजिबिलिटी ऑन करता हूँ. ठीक है, विजिबिलिटी ऑन करके अब इस पे ऑन करता हूँ, दिख रहा है. ठीक है, सो ये चीज आ जाएगी. एनी टाइम अगर तुम्हें एंड रिजल्ट ऑन ऑफ करना है तो यहाँ से तुम टॉगल कर सकते हो. ठीक है, मैं लाइन पे आता हूँ, एंड रिजल्ट ऑन रखता हूँ एंड इसको अल्ट एक्स से सेमी ट्रांसपेरेंट करता हूँ. ठीक है, सो ये पार्ट आ गया. इसको यहाँ पे लेते हैं थोड़ा, यहाँ पर रिफाइन करके सिलेक्ट एंड इसको करते हैं स्मूथ. ठीक है, एंड मुझे और इसमें बेजियर हैंडल्स भी चाहिए दोनों में. बेजियर कॉर्नर करके मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ. समझ में आ रहा है? कुछ डाउट इसमें? ठीक है, बोल. हम्म, म्हणजे काही समजलं नाही मला. काय म्हणताय तू? हा हा, म्हणजे बाकीचं कुठलं पार्ट याचंच म्हणताय तो? बॉर्डर हे राहणार, बाकी ऑब्जेक्ट ट्रान्सपरंट म्हणतात. आतलं करता येतं ना त्याला, करता येतं तुला ऑब्जेक्ट. हाँ चालेल. ठीक है, सो ये चीजें जो भी तुम्हारे करेक्शंस है वो कर लो इसमें. ये थोड़ा यहाँ पे रिफाइन करके एडजस्ट कर लेता हूँ. ठीक है, सो ये चीज है. एक बार तुम्हारा ट्रेस हो गया, जैसे अगर तुमने बोला कि इसको कॉर्नर्स को तुमको बेवेल करना है. ठीक है, सो बेवेल करने के लिए इसके ऊपर डालना पड़ेगा तुमको फिर से एडिट पॉली. ठीक है, सो अगर मॉडिफायर डालते हैं तो हम इसको एनी टाइम चेंज कर सकते हैं. अब क्या प्रॉब्लम हुआ, जैसे मैंने एडिट पॉली डाला उसका जो एक्सट्रूड है वो रिमूव हो गया. क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच में आ गया, इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ठीक है, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, एक्सट्रूड पे आता हूँ एंड देन एडिट पॉली अप्लाई करता हूँ. ठीक है, अब आ गया ये प्रॉपर. ठीक है, सो ऊपर की एज को हमें सिलेक्ट करना है तो एक पॉइंट को सिलेक्ट करो एंड डबल क्लिक करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, सो अगर तुमको ये पूरे एज को सिलेक्ट करना है तो क्या करता हूँ, मैं लेफ्ट में आता हूँ समझो एंड एज मोड से इसको पूरे इसको सिलेक्ट कर लिया. अब क्या हो गया, पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया, साइड के भी एजेस आ गए. इनको सब ट्रैक करना है तो क्या करेंगे, अल्ट प्रेस करो एंड इसको सब ट्रैक कर दो. समझ में आया कैसे किया? ठीक है, और एल्स और एक ऑप्शन है इसमें, 4 प्रेस करता हूं मैं, पॉलीगॉन मोड पे आता हूं, ऊपर का पॉलीगॉन सेलेक्ट करता हूं एंड देन कंट्रोल दबा के अगर तुम जो भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जैसे वर्टेक्स है तो वर्टेक्स सेलेक्ट कर देगा. और यही चीज अगर मैं एज पे करता हूं तो एज सेलेक्ट कर देगा. ठीक है, जैसे अगर अंडू करता हूं इसको, पॉलीगॉन पे आते हैं, सेम चीज अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके एज पे क्लिक करता हूं तो आगे पूरा लूप सिलेक्ट हो गया. ठीक है, ये भी सिलेक्शन के अलग मेथड है इसमें. ठीक है, तो इसमें राइट क्लिक करो,
उसको स्मूथ करना है तुमको तो शैम्फर करो, ठीक है। बट अब क्या हो गया, ज्योमेट्री को उसने पूरा डिस्टॉर्ट कर दिया क्योंकि उसके कॉर्नर्स प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर तुम्हारा वो चीज वर्क नहीं हुआ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, ये जो ऊपर वाला प्लेन है इसको मैं रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के लिए डिलीट प्रेस करो सिंपल, ठीक है। देन एक बॉर्डर ऑप्शन बताया था कल तुमको, ठीक है। बॉर्डर को पकड़ेंगे हम, इसको आर से स्केल करता हूँ एंड इसको अंदर के साइड में स्केल करता हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, सेंटर करता हूँ मैं इसको, ठीक है। नहीं ये इस पे वर्क नहीं करेगा, ये कॉर्नर्स पे, ठीक है। तो सिंपल सिंपल मैं इसको अंडू करता हूँ। एक काम कर सकते हो तुम, इस पे एजेस को ये करना है तुमको, शैम्फर शैम्फर मॉडिफायर ट्राई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो इसमें अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया, अमाउंट को कम करेंगे, ठीक है। मैं अमाउंट 0 करता हूँ एंड इसको समझो 0.1 वगैरह रखते हैं। 0.1 बहुत कम हो रहा है, 0.05, ठीक है। आ रहा है स्मूथ बट बहुत कम आ रहा है, ठीक है। सो इसको मैं क्या कर देता हूँ, 0.05 किया था ना तो 0.5 कर देता हूँ, ठीक है। फिर से थोड़ा ज़्यादा हो गया, 0.2 कर दो, हो गया एक शॅम्पर। तू असंच म्हणत होता ना बेबे, की काय म्हणत होता संयम, कर्व करना है यही एजेस को ना, सारे के सारे एजेस को, काय का पार्ट, हम्म हम्म अच्छा राउंड वाला शेप करना है, ठीक है। वो तो तुमको एडिट पॉलिसी करते हैं, ठीक है। कॉर्नर्स को अगर करना है तो इससे कर सकते हो तुम, कि अमाउंट सेट कर दो, ठीक है। इस पे अगर मैं सेगमेंट्स ये बहुत ज्यादा हो गए, मैं समझो 2 रखता हूँ, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, इसके कॉर्नर्स को स्मूथ कर देगा, ठीक है। वही अगर तुम इसको कुशन जैसा बोल रहे हो तुम कर्व देना है उसको, ठीक है। सो कर्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें, इसको मैं शैम्फर को डिलीट करता हूँ, पॉलीगॉन में आएंगे एंड ये वाले पॉलीगॉन को डिलीट कर दो, इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है। एंड इसको सिलेक्ट करके से अभी क्या किया, सबसे पहले मैंने थोड़ा सामने खींच दिया इसको, ठीक है। आगे पीछे मूव किया, ठीक है। सो थोड़ा सामने मूव करता हूँ एंड आर से स्केल करके छोटा करता हूँ, ठीक है। सो ऐसे ही क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक्सट्रूड करेंगे, शिफ्ट दबा के अगर तुम ड्रैग करोगे तो ये एक्सट्रूड होगा, ठीक है। फिर से स्केल करता हूँ आगे, तो ये थोड़ा कर्व भी आ जाएगा, ठीक है। बट पूरा बेवेल करने के लिए हमें थोड़ा उसको प्रॉपर मॉडल करना पड़ेगा, सेगमेंट्स को इन बिटवीन भी पूरा मॉडलिंग करना पड़ेगा उसके, ठीक है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। कर्व करने के लिए तुम इस टाइप से उसको एजेस को कर्व कर सकते हो उसके, ठीक है। हाँ धीरे धीरे, अगर इसको हम थोड़ा थोड़ा करते हैं, यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। फिर क्या होगा, एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इसके जो ये कॉर्नर्स है ये एक दूसरे पे ओवरलैप होना चालू हो जाएगा। तो अगर प्रॉपर जैसे अगर 3D शेप देख रहे हो तुम, ड्रैगन अगर ले तो ड्रैगन बेसिक 3D, ठीक है। तो सिंपल अगर इस टाइप का अगर हमें पूरा 3D चाहिए तो उसके लिए हमें प्लेन से मॉडल करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। सो प्रोसेस थोड़ा अलग रहेगा उसमें, पूरे जो साइड्स है वो पूरे 360 में मॉडल करना पड़ेगा। अभी जो हमने ये स्प्लाइन वाला यूज किया ना, नहीं बेवल से पूरा नहीं होगा, वो फ्लैट वाला इफेक्ट आ जाएगा तुम्हारा। फ्लैट मॉडलिंग करना है तुम्हें तो तुम, हाँ पूरा नहीं होगा। अगर तुमको पूरा 360 करना है ना, जैसे अगर ये रेफरेंसेस हम देख रहे हैं ऐसे टाइप का कुछ बनाना है तो हमें प्लेन से मॉडल करना पड़ता है, कुशन वाला ना, तो प्लेनर मॉडलिंग करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। जैसे स्प्लाइन से क्या होता है, हमारा सिंपल एक एक्सट्रूजन वाला इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। प्रॉपर अगर हमें पूरा कुशनिंग करना है तो उसको इससे करना, ऑब्जेक्ट से मॉडल करना पड़ेगा। प्लेन हो गया या बॉक्स हो गया तुम्हारा, उससे उसका मॉडलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज और एक मॉडिफायर बताने का था तुमको कल, वो रह गया था, ठीक है। इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, शैम्फर डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो जो भी अगर हमने कुछ मॉडल किया है, जैसे कल एक आधा कोई बॉक्स बनाया, ठीक है। तो इसमें स्मूथिंग अप्लाई करने के लिए एक टर्बो स्मूथ नाम का मॉडिफायर होता है, ठीक है। अगर हम टर्बो स्मूथ और करते हैं तो अभी क्या हो गया, पूरे ऑब्जेक्ट को उसने
डिस्टॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे तुम शैम्फर से एजेस को स्मूथ करते हो ना, तो टर्बो स्मूथ पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को स्मूथ करता है। तो इसको इफेक्ट देने के लिए बॉक्स पे आता हूं मैं, एंड रिजल्ट को बंद करता हूं। इसमें क्या करो कि एक सेकंड, टर्बो स्मूथ डिलीट करना पड़ेगा। पहले मैं इसको एडिट पॉली डालता हूँ, ठीक है। सपोर्टिंग एजेस वाला एक सिस्टम रहेगा तुम्हारा, ठीक है। सो इसमें क्या करेंगे कि सपोर्टिंग एजेस क्या रहेगा, जो भी इसके कॉर्नर साइड्स है उसमें हमको सपोर्ट में एजेस डालना पड़ेगा। समझो यहाँ पर मैं रिंग करता हूँ एंड यहाँ पे कनेक्ट करके 2 एजेस ऐड करता हूँ, ठीक है। जो ये हमने सेट कर दिया। अब अगर हम इस पे टर्बो स्मूथ डालते हैं, ठीक है। सो अभी भी हो गया, बट अभी भी वो डिस्टॉर्टेड ही दिख रहा है हमें, ठीक है। सो प्रॉपर देखने के लिए इसमें ऐड करता हूँ एंड सेम चीज बाकी साइड्स में भी करेंगे हम। रिंग करेंगे, कनेक्ट डालेंगे एंड इसको सेट करता हूँ, ठीक है। अब चेक करो एंड रिजल्ट, अगर ऑन रखोगे तुम इस पे आ रहा है थोड़ा वो, ठीक है। अब 2 साइड्स पे दिया हमने, बाकी के ये जो हॉरिजॉन्टल वाला साइड है इस पे भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम चीज क्या करता हूँ मैं, ये एज को सिलेक्ट करता हूँ, रिंग सिलेक्ट करता हूँ एंड कनेक्ट डालता हूँ, ठीक है। सो पूरे अगर तुम्हारे ऑब्जेक्ट को तुम्हें स्मूथ करना है तो तुम क्या कर सकते हो, टर्बो स्मूथ मॉडिफायर यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर अभी इसमें स्मूथिंग अगर तुम्हें और इंक्रीज करना है तो यहाँ पर एक इटरेशंस का ऑप्शन होता है। जितना तुम इटरेशन बढ़ाओगे उतना तुम्हारा ऑब्जेक्ट स्मूथ होते जाएगा, ठीक है। बट इसके साथ एक डिसएडवांटेज रहेगा कि अगर तुम वायर फ्रेम ऑन करोगे तो दिख रहा है उसने क्या कर दिया, उसके जो सेगमेंट्स है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिए। अगर हम 7 प्रेस करते हैं तो देखो फर्स्ट इस इटरेशन पे जो 1 पे था तो कितना है 649, सेकंड इटरेशन पे एकदम से उसने मोर देन डबल कर दिया उसको। तो जितने ज्यादा इटरेशन बढ़ाते जाओगे तुम उतना क्या होते जाएगा, तुम्हारा मॉडल हेवी होते जाएगा, ठीक है। तो टर्बो स्मूथ जब यूज कर रहे हो तो अभी तो सिंपल हमने सिर्फ बॉक्स बनाया है। अगर तुम कोई ज्योमेट्री बना रहे हो बड़ी वाली या कॉम्प्लेक्स वाली, तो उसमें एकदम से ये नंबर हाई मत कर दो। अगर तुम इसको एकदम से हाई कर दोगे तो सिस्टम तुम्हारा हैंग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको नो करता हूँ, अगर यस करेंगे तो वो बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा। देखो अभी 8 पे ये कितना हो गया, 70 लाख पॉलीगॉन्स हो गए, ठीक है। 70 लाख हो गए इसमें। तो इसको मैं रिसेट कर, सेम है, रेंडर में भी सेम ही आ जाएगी, ठीक है। सो ये चीज समझ में आया, ठीक है। सो अभी तुमको फिलहाल आज के लेक्चर के प्रैक्टिस में लोगों का जो ट्रेसिंग है वो करके देखना है, ठीक है। फिर स्प्लाइन से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे वाइन ग्लास हो गया, ठीक है। बॉटल्स हो गए तुम्हारे, जार्स हो गए, मग हो गए, उसके बाद चेस पीसेस हो गए, ठीक है। तो ऐसे टाइप के जो भी कर्व ऑब्जेक्ट है, अगर हम बॉक्स वगैरह से मॉडल करने बैठे तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। बट वही चीज स्प्लाइन से और मॉडिफायर्स यूज करके हम बहुत इजीली बना सकते हैं, ठीक है। सो आज बेसिकली ट्रेसिंग वाला करके देखो, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर उसका जो मॉडिफायर्स है लैथ वगैरह वो सारे यूज करके देखेंगे, ठीक है। कल लेक्चर नहीं होगा, कल छुट्टी रहेगी। जो आज का और कल के लेक्चर का प्रैक्टिस है वही करो, नेक्स्ट लेक्चर में इसका आउटपुट दिखाना है, ठीक है। कुछ डाउट इसमें, ठीक, चलिए। ऑनलाइन जो लोग हैं उन्होंने सबने मैक्स इंस्टॉल कर लिया, यही लोग हैं आज। मृण्मय तुम्ही इंस्टॉल केलं? केलं. ओके, तू झालाय ना, चालू झालाय ना प्रसाद? हो झालं, व्यवस्थित सुरू आहे.